आरटीएम कार्ड को लेकर आ चुकी है बहुत बड़ी अपडेट। आखिर किस टीम के पास होंगे कितने आरटीएम कार्ड, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1370वां एपिसोड। आज 9 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर केकेआर की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। मेंटरशिप को लेकर केकेआर की टीम में एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। 2 लोगों पर इस समय केकेआर अपने निशाने साध रही है। पहला प्लेयर है जैक कैलिस, जो कि एक जमाने में केकेआर की टीम में खेल चुके हैं और एक बड़ा नाम बने हैं दुनिया की क्रिकेट में अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं। और दूसरा नाम है दोस्तों मेंटर के लिए रिकी पॉन्टिंग का। इन दोनों में से कोई एक नया मेंटर बनेगा। इससे पहले केकेआर की टीम ने राहुल द्रविड़ से भी राब्ता किया था, लेकिन राहुल द्रविड़ से वो बातचीत बन नहीं पाई थी। लेकिन अब बातचीत बनती हुई नजर आ रही है। कैलिस या पॉन्टिंग में से कोई एक इनका नया मेंटर बन सकता है। हालांकि इससे पहले गौतम गंभीर इनके मेंटर थे और उनकी मेंटरशिप में केकेआर की टीम ने खूब झंडे गाड़े हमने देखा, बट अब शायद पिक्चर हमें बदलती हुई दिखे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया राहुल द्रविड़ जो है उन्हें ब्लैंक चेक रिसीव हुआ था मेंटर और कोच के रोल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच मेंटर जो है सर्वे सर्वा बोल लो राहुल द्रविड़ बने। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने में कितना अहम योगदान था वो भी हमने देखा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, केकेआर, जीटी और दिल्ली इन तीनों ने बोल दिया था मुंह मांगी कीमत देंगे, मेंटर बन जाओ, हेड कोच बन जाओ। लेकिन राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स का ऑफर एक्सेप्ट किया। रिपोर्ट यही आ रही है कि राहुल द्रविड़ जो थे वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही जाना चाहते थे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स इकलौती ऐसी टीम है जिसमें जो मालिक होते हैं, टीम ओनर्स होते हैं, वो टीम की कार्यप्रणाली पर बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करते हैं और वही चीज राहुल द्रविड़ को पसंद थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया इंडिया और बांग्लादेश के बीच 19 तारीख से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज का ऐलान आज हो सकता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली की एंट्री कंफर्म है, यश दयाल का डेब्यू हो सकता है, तो वहीं पंड्या को छुट्टी दी जा सकती है, अजिंक्य रहाणे को भी इस टेस्ट सीरीज से बाहर बैठाया जा सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, 19 तारीख से बांग्लादेश के साथ सीरीज है। टेस्ट सीरीज के बाद भारत को T20 सीरीज भी खेलना है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीसीसीआई ने ओडीआई सीरीज या ओडीआई मैचों पर ज्यादा तरजीह, ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है और फरवरी तक भारत कोई बहुत ज्यादा ओडीआई मैचेस खेल नहीं रहा है और इस सीरीज में भी मेन फोकस T20 और टेस्ट पर ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन, जिन्होंने रिसेंटली बांग्लादेशी टीमों ने पाकिस्तान को बैंड बजाई थी, बुरी तरीके से हराया था उधर जाकर, उन्होंने बड़ी बात कह दी है इंडिया सीरीज से पहले। उन्होंने कहा है इफ वी कंटिन्यू टू गिव अवर बेस्ट वी कैन डिफीट एनी टीम। उनसे पूछा गया कि भैया क्या आप इंडिया को हरा पाओगे, पाकिस्तान को तो आपने बैंड बजा दी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा ही खेलते रहे तो हम दुनिया की कोई सी भी टीम को हरा सकते हैं, इंडिया ही नहीं। जाहिर है बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भारत बनेगी, क्योंकि भारत अपनी सरजमी पर खेलेगी। चेन्नई में मैच है, बहुत स्पिन होगी। बांग्लादेश के लिए भारत जैसी टीम के साथ लड़ना और जीतना मुश्किल होगा, लेकिन बांग्लादेशी कॉन्फिडेंस में उतर रहे हैं पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान भी अपनी सरजमी पर खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बहुत दुर्गति करी इन लोगों ने। हालांकि पाकिस्तान और भारत में बहुत अंतर है। पाकिस्तान बहुत कमजोर टीम है टेस्ट क्रिकेट के मायने से देखा जाए, अगर मैं भारत से कंपेयर करूं तो। इन दैट्स व्हाई उनके कप्तान नजमुल हुसैन ने इंडिया सीरीज पर बड़ी बात कही है और ये सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया बांग्लादेश सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की डिटेल्स के हवाले से। आपको बता दूं स्पोर्ट्स 18 पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा, तो वही जियो सिनेमा पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट के सारे राइट्स स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा के पास है। एंड दैट्स वाई ये जो पूरी सीरीज है इंडिया बांग्लादेश की सीरीज, ये हमको जियो नेटवर्क पर दिखने वाली है। वैसे भी दोस्तों अब डिज्नी का जियो के साथ मर्जर हो चुका है और अब चाहे हॉटस्टार पर आए, चाहे जियो पर आए, चाहे स्टार स्पोर्ट्स पर आए, एक ही माया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विराट कोहली डायरेक्ट चेन्नई में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भारत के प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो लंदन से डायरेक्टली चेन्नई जाएंगे। 12 सितंबर को विराट कोहली चेन्नई पहुंचेंगे। 19 तारीख से सीरीज है और 12 से 19 तक वो डायरेक्ट चेन्नई में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ भारत को ये सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई ने ऑलरेडी विराट को बता दिया है कि भैया आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऑल्दो कंफर्म है। विराट कोहली इस समय लंदन में है, कुछ रूमर्स और खबरें ऐसी हैं कि वो लंदन में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने लंदन में अपना सब कुछ बसा जरूर लिया है, बट वो अभी है इंडियन सिटीजन और वो अपने फ्री टाइम में ही लंदन जाएंगे, बाकी टाइम वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। पूरी सीरीज के दौरान वो भारत में ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों आरटीएम कार्ड के हवाले
हवाले से निकल कर आ रही है। आरटीएम कार्ड को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आई है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि 3 टीमें ऐसी रहेंगी जिनके पास ज्यादा आरटीएम कार्ड रहेंगे और 2 टीमें ऐसी रहेंगी जिनके पास आरटीएम कार्ड की संख्या बहुत कम रहने वाली है। अब वो कौन कौन सी टीमें हैं देख लेते हैं। आरसीबी, पंजाब और लखनऊ के पास ज्यादा आरटीएम कार्ड रहेंगे नीलामी में, क्योंकि वो कम प्लेयर्स को रिटेन करेंगी। ये तीनों टीमें जो मैंने बताई ये अपने कम से कम खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली हैं। ऑलरेडी कंफर्म है, क्योंकि इनके पास जो पिछले साल के प्लेयर्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे एंड दैट्स व्हाई इनके पास आरटीएम कार्ड की संख्या ज्यादा रहेगी। क्योंकि बीसीसीआई जो नियम बना रहा है उसमें अगर कोई टीम ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन पहले ही कर लेती है तो नीलामी में उन्हें कम आरटीएम कार्ड मिलेंगे, और अगर आप कम खिलाड़ियों को रिटेन करते हो आपको नीलामी में ज्यादा आरटीएम कार्ड मिलेंगे। दूसरी तरफ केकेआर और चेन्नई के पास कम आरटीएम कार्ड्स रहेंगे, क्योंकि केकेआर और चेन्नई दोनों ही अपने रिटेंशंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। अभी प्रारंभिक जानकारी आरटीएम को लेकर यही आई है। 29 तारीख को बैठक में हमें और क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी और एग्जैक्ट काउंट हमें पता लग जाएगा कि किस टीम के पास कितने आरटीएम कार्ड रहेंगे। लेकिन अभी इतना तो कंफर्मेशन आ रहा है कि आरसीबी, पंजाब और लखनऊ ज्यादा आरटीएम कार्ड नीलामी में इस्तेमाल कर पाएंगी, तो वही केकेआर और चेन्नई क्योंकि पहले ही खिलाड़ियों को रिटेन कर लेंगी कम आरटीएम कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगी। बाकी इस पर आगे की डिटेल आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपके हिसाब से किस टीम को क्या करना चाहिए, और हम आपको चैनल पर देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर रखो, बेल आइकन दबा कर रखो। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के हवाले से बड़ी खबर आ गई है। अर्ली अक्टूबर में शेड्यूल रिवील्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के शुरुआती समय में हमें पता लग जाएगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कहां होने वाली है और किस तारीख को कब होंगे। ये लगभग 90% कंफर्म है कि पाकिस्तान में ही ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और ये भी कंफर्म है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैचों को हो सकता है दुबई में कराया जाए। लेकिन जो तीसरी चीज है वो ये है कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल में भारत पहुंचती है तो फिर क्या होगा, और उसको लेकर अभी काफी ज्यादा बहस चल रही है। तो देखते हैं क्या अंजाम निकलता। अब तो खैर भैया अपने जो शाह साहब आई है जैशा, वो ऑलरेडी आईसीसी के हेड बन चुके हैं, तो जो भी फैसला होगा भारत के पक्ष में ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। मोइन अली ने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी। भैया इंटरनेशनल क्रिकेट से आईपीएल खेलते रहेंगे, दुनिया की बाकी लीग खेलते रहेंगे। इंग्लैंड में खिलाड़ियों को जल्दी रिटायर करने का अब एक नई परंपरा चली है, जिसमें प्लेयर्स बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा दोस्तों इंग्लैंड के कई खिलाड़ी और रिटायर हुए जिनसे उम्मीद नहीं थी, वो भी रिटायर हो गए, और अब एक नया नाम मोइन अली का जो है वो जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब इस साल करेंट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो गड़बड़ियां चल रही है, फाइनेंशियल आर्थिक गड़बड़ियां, उसका जो नुकसान है, जो कह लेना पैसों से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ रहा है। अभी तक दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो पीएसएल था। अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि इस बार पीएसएल से इन्होंने 3.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस कमाए, और 5.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट बायलैटरल सीरीज जो पाकिस्तान में हुई उससे कमाई। तो जाहिर है पीएसएल की वैल्यूएशन अब रोज घट रही है, और ये हो सकता है बहुत जल्दी बंद हो जाए। आने वाले 10 सालों में पीएसएल मुझे बहुत बड़ा कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आईपीएल की हर रिपोर्ट सबसे पहले मिल रही है, रिटेंशन की हर जानकारी मिल रही है। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।